Okay. Now we are starting with the question number 21. Mr. Akhil is a partially blind, 72% disability. Section which one? ATU. खुद हैंडीकैप्ड है, अगर खुद हैंडीकैप्ड है तो ATU सेक्शन आता है. He gives the following information for the previous year 23-24. Particulars house number 1 and house number 2. House number 1 is a self occupied, house 2 is a let out. तो एक प्रॉपर्टी हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है जिसको हम लोग खुद यूज कर रहे हैं एंड एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया लेट आउट है. तो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग टू हाउस प्रॉपर्टीज. अभी तक के क्वेश्चन में कितना था? एक हाउस प्रॉपर्टी था. तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे दो हाउस प्रॉपर्टीज है. उसके अंदर फेयर रेंट पर मंथ, रेंट रिसीव्ड पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड एंड आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस इज ऑलवेज इग्नोर, नहीं कंसिडर होगा, इग्नोर करो. मेंटेनेंस चार्जेस इग्नोर. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन आफ्टर 1/4/2009 पेड फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों कंसिडर होता है, पेड भी माइनस होता है और आउटस्टैंडिंग भी माइनस होता है. देन अदर इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग बैंक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इन दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग बैंक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा एज वेल एज ATTTA में डिडक्शंस में माइनस होगा. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र के ऊपर इनकम मिल रहा है, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. देन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है TDS एंड नेट. नेट अमाउंट में समथिंग इज माइनस. तो नेट अमाउंट मतलब कुछ ना कुछ माइनस किया है. तो क्या माइनस किया है? TDS माइनस किया है. तो TDS ऐड करके ऑलवेज कंसीडर द ग्रॉस अमाउंट. तो जब भी आपको क्वेश्चन में नेट वर्डिंग दिया रहेगा तो नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस है, तो जो जो माइनस है उसको वापस से क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, compute the taxable income of the Mr. Akhil for the assessment year 25-26. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, बराबर ना. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है पहले नेम ऑफ द एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये हेडिंग कंफर्म है. नाउ वी हैव टू राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? टोटल इनकम. सही है. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर कॉलम कितने होते हैं पता है आपको? ऑब्वियसली 3 कॉलम्स. हाउस प्रॉपर्टी कितना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना. 2 हाउस प्रॉपर्टीज है. ओके, तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट एज वेल एज अमाउंट. वी आर हैविंग फर्स्ट हेडिंग दैट इज व्हाट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Now you know very well we are having the 2 houses, house number 1 and house number 2. House number 1 is a SOP, है कि नहीं है SOP? तो इसको फर्स्ट कॉलम में SOP लिखा and second column write down LOP. Now I can say that this is the first column only for the SOP, this is only for the LOP. तो ये इनर आउटर नहीं है. SOP पहले कॉलम में, LOP दूसरे कॉलम में, दोनों का टोटल इनकम आउटर में. क्लियर हो गया? अगर we are having the 3 house properties तो आपको कॉलम प्रिपेयर करने पड़ते थे 4. फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हाउस प्रॉपर्टी एंड लास्ट कॉलम. क्लियर हो गया? ठीक है. सबसे पहले क्या आता है बोलो? फेयर रेंट. हाउ मच इज अ फेयर रेंट? वी हैव 35,000. अभी एसओपी में एक रूल है, ऑल थिंग्स आर नील, ओनली इंटरेस्ट आता है. तो एसओपी में सब नील कर दो. फॉर्मेट लिखना बट कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना मत. तो एसओपी में फेयर रेंट नील. देन इन एलओपी हाउ मच? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. प्लीज करो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. 4,20,000. फिर आता है म्युनिसिपल वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट. यहाँ कुछ होगा नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू इज नॉट गिवन ना, तो कंपेयर डैश करो. दोनों में से क्या होता है बोलो? हायर. यहाँ पे कुछ नहीं होगा एसओपी में, यहाँ पे कितना होगा? 4,20,000. फिर आता है स्टैंडर्ड रेट. इज इट गिवन? आई थिंक नो, दोनों में नहीं है. इन दोनों में से लोअर, बट कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है तो 4,20,000. यस और नो? समझा? एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? RLV. फिर हम लोग लिखते हैं व्हाट? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड व्हाट? रिसीवेबल. रिसीव्ड है तो रिसीवेबल कुछ भी हो सकता है. अच्छा, एसओपी ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें आपको खुद रहते हो तो वहां पे एक्चुअल रेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो एसओपी में तो ये सारा इंफॉर्मेशन डैश. हाउ मच एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पर मंथ? 40,000. 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,80,000. नाउ अकॉर्डिंग टू रूल दोनों में से हायर. दोनों में से हायर कितना है बोलो? 4,80,000. यहाँ पे तो नील. तो ये हुआ हमारा GAV. एसओपी का रूल है GAV कंपल्सरी नहीं. कंपल्सरी नहीं, ऊपर का डेटा है तभी भी मत लिखो. ये हो गया. अब इसमें से माइनस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 23(1). उसके अंदर क्या आता है बोलो? म्युनिसिपल टैक्स इफ इट इज पेड बाय ओनर. बट एसओपी के लिए ये भी नहीं, कभी नहीं आता. तो व्हाट इज द म्युनिसिपल टैक्स फॉर द LOP? एक्चुअली पेड ओनली 10,000. आउटस्टैंडिंग को इग्नोर करो, राइट?
10,000 माइनस करेंगे तो NAV क्या होगा? यस 4,70,000। ओके, फिर आता है लेस, बोलो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1). उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? बोलो 30%। किसका 30%? इसका कुछ है नहीं है। नाउ 4,70,000 का 30%, 1 लाख। हाँ, ये माइनस होगा, इसको ब्रैकेट किया, और उसके साथ आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, नाउ देयर इज अ रूल इन SOP, वी आर हैविंग अ रूल्स फॉर द इंटरेस्ट। क्या रूल बताए थे? अगर हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है, ओके, हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया या तो कंस्ट्रक्शन किया, और SOP पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है कि लोन कब लिया। अगर लोन लिया रहेगा बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो आपको अलाउड है 30,000 या तो उससे लोअर, तो उससे एक्चुअल पेड, दोनों में से लोअर। बट इफ इट इज अ लोन इज टेकन आफ्टर द मतलब आफ्टर 1 अप्रैल 1999, देन 2 लाख और एक्चुअल पेड व्हिचएवर इज लोअर इज अलाउड फॉर डिडक्शन। ओके, और इनकम मतलब LOP में कोई रूल नहीं है, जितना इंटरेस्ट है पूरा माइनस कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट? बोलो लोन कब लिया है? ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है, लोन इज टेकन आफ्टर 1/4/1999। ऑब्वियसली इंटरेस्ट लिया, तो इंटरेस्ट टोटल कितना हो रहा है? 48,000। तो अगर लोन 1/4/1999 के बाद लेते हो तो ऑब्वियसली कितना अलाउड है? 2 लाख और एक्चुअल पेड व्हिचएवर इज लोअर। तो एक्चुअल पेड कितना है? 48,000, और एक्चुअल और 2 लाख दोनों में से लोअर कौन है? बोलो 48,000। समझ में आया? राइट, इन दोनों में से लोअर यहाँ माइनस कर सकते हैं, और यहाँ के लिए कोई रूल नहीं है, जितना है उतना पूरा का पूरा माइनस कर सकते हो। चलो कैलकुलेट करो, नील में से 48 गया, निगेटिव 48,000। यस और नो? आपको SOP का इंटरेस्ट का रूल क्लियर हो गया? मैंने इसका एक एकदम परफेक्ट रील डाला है इंस्टा पे, एक बार चेक कर लो। जो अभी मैंने इंटरेस्ट एक्सप्लेन किया ना, SOP का इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है वो लिखा है वहां। ठीक है, बोलो कितना आएगा? ये आप यहाँ पे 2,83,000 राइट है, तो इसको क्या बोला जाएगा? बोलो कौन सा इनकम है ये? बट ये फाइनल नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? और यहाँ इनकम है, तो इस इनकम में से लॉस को माइनस करके फाइनल इनकम मिलेगा। करो 2,83,000 माइनस 48, 2,83,000 माइनस 48, 2,35,000। सही है, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप नो डाउट इन दिस। अब एक लाइन छोड़ के लिखना बी। व्हाट इज बी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलो बताओ अदर सोर्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट बोला है ना, तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना? बोलो प्लीज। 15। नेक्स्ट वन, किसान विकास पत्र कितना? 5,000। नेक्स्ट वन, यस यहाँ ध्यान दो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का नेट अमाउंट कितना है? 30,000। और TDS कितना था? बोलो। तो ऐड करेंगे TDS, कितने का ऐड करेंगे? 20,000 का। टोटल विल बी हाउ मच? 50,000। क्लियर है? अब कर लो इन दोनों का टोटल, 235 प्लस 50, सॉरी इनका टोटल करो 70,000 आउटर में लिखेंगे, एंड इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पॉइंट नंबर बी। अब हम लोगों को चाहिए ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, दैट इज A प्लस B। तो A कितना था? 235 प्लस 70, 3,05,000। सही है। अब आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 या तो अंडर चैप्टर 6A। इसके अंदर लाइन में जाओ, क्या क्या अवेलेबल है? सबसे पहले तो 80TTA है, 80U भी है सगा स्टार्टिंग में, है ना? तो 80U का मतलब क्या होता है? हैंडीकैप्ड पर्सन। यस और नो? अभी हैंडीकैप्ड पर्सन क्या है बताओ? कितना अमाउंट है? 72, मतलब 75,000 माइनस कर सकते हो। एंड 80TTA दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इसका रूल क्या है? 10,000 और एक्चुअल रिसीव्ड मतलब 15,000, है ना? इसमें से क्या चाहिए? बोलो लोअर। तो लोअर इज विच वन? 10,000। 75 प्लस 10 हाउ मच? 85,000। ये डिडक्शन है, माइनस होता है।
तो कितना मिलेगा, एंड दिस इज नोन एज नेट टैक्सेबल इनकम। डन, इजी था। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास दो अलग अलग हाउस प्रॉपर्टीज है तो किसको कैसे सॉल्व करेंगे। जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है ना, अकॉर्डिंग टू उतने कॉलम बनेंगे एंड एक ही फॉर्मेट में एट ए टाइम दोनों सब सॉल्व किया जाएगा पैरेलल। क्लियर हुआ। एसओपी का रूल है, जेवी कंपल्सरी, एलएवी कंपल्सरी। सिर्फ क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसमें भी हम लोग लोन लेते तो 5 पर्पज है, परचेस एंड कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन। इन 3 पर्पज के लिए लोन लिया, कभी भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30,000 एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर। बट वहीं अगर हम लोगों ने परचेस एंड कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया तो डेट इंपॉर्टेंट है। बिफोर 1/4/1999 30,000 और एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर, आफ्टर 1/4/1999 2 लाख और एक्चुअल पेड विच एवर इज लोअर। क्लियर हो गया। एंड दीज आर द रूल एप्लीकेबल ओनली टू द एसओपी, नथिंग एल्स। सिर्फ एसओपी का एप्लीकेबल है, एलओपी में जितना है पूरा माइनस कर सकते। क्लियर हो गया, गुड। Okay, now we are starting with the question number 22. Mr. Rajesh More gives the following information for the year ended 31st March 2024. Particulars: House 1 self-occupied, House 2 LOP, fair rent, rent received, municipal taxes paid by him earlier year, current year. See, municipal taxes कभी कभी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। municipal taxes बस paid होना चाहिए, then only it is allowed for deduction. If it is outstanding, then it is not allowed for deduction. तो अगर ये paid current year का है, last year का है, सब minus कर सकते हो। ठीक है, okay. Next, interest borrowed on capital for the construction and loan is taken on 1920, paid and what, paid due but not paid, outstanding है, paid है, no problem. Other information, during the year he received refund of income tax 97,800 including interest of 24,000. हम लोगों को refund मिला, income from what, other source. Point number 1, इनकम टैक्स का रिफंड का मतलब क्या होता है ना कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था एंड दैट टैक्स इज एक्सेस टैक्स। वो टैक्स हमारा क्या है, ज्यादा है। अगर हम लोग ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पेड करते हैं तो एक्सेस टैक्स गवर्नमेंट रिटर्न बेचती है, तो जो मैंने खुद पे किया वही मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो इनकम है क्या, नहीं। बट गवर्नमेंट पेइंग द इंटरेस्ट ऑन दैट ऑल्सो, तो जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज ओनली टैक्सेबल। क्लियर हो रहा है। तो इसमें 24,000 का सिर्फ इंटरेस्ट है, तो 24,000 हमारे लिए इनकम है, होल 97,800 हमारे लिए इनकम नहीं है। राइट है, समझा। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक 2 लाख, इनकम that is income from other source. Dividend on HDFC mutual fund, income from other source. Gift from the friend on the occasion of 20th marriage anniversary, obviously taxable. मैरिज ओकेशन में गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्टेड है, बट मैरिज एनिवर्सरी में मिलता है तो टैक्सेबल है। मैरिज एनिवर्सरी हर साल होता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता, तो इट इज अ कंप्लीटली टैक्सेबल। ये पॉइंट भी समझ में आया। आफ्टर दैट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद द HDFC बैंक 7,500, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है। Okay, this is also taxable and interest on saving bank account comes under the head 80TTA. Yes or no? Then next one, and he paid a 17,000 by check or medical insurance premium for himself. वो अपने लिए खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट आता है 80D। कौन से सेक्शन के अंदर आता है, 80D। आई होप नो डाउट इन दिस। ओके, चलो करें स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1, 13 की 12। Okay, 14. This is a question number 14. First of all, we have to write down the heading, name of SSC, assessment year, previous year. It's a compulsory. Then we are starting with the computation of total income. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, particulars, amount, amount and amount. राइट है, सही है। ओके, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 कौन सा हेड है बोलो, या तो ए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नाउ वी आर हैविंग टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज अ एसओपी एंड सेकंड वन इज अ व्हाट, एलओपी। अरे अदर सोर्स क्यों लिखा, हाउस प्रॉपर्टी, यस राइट है। फर्स्ट वन इज एसओपी, अनदर वन इज एलओपी। चलो बताओ, पहला लाइन कहाँ से शुरू होता है, फेयर रेंट। फेयर रेंट एसओपी में ऑलवेज नहीं, सही है ना। फिर क्या आता है, एलओपी में कितना है फेयर रेंट बोलो, 5,20,000। फिर आता है व्हाट, म्यूनिसिपल वैल्यू। आप फॉर्मेट के हिसाब से ही जाएंगे, राइट ना। म्यूनिसिपल वैल्यू में कुछ नहीं है, दोनों में से हायर, तो ऑब्वियसली 5,20,000। आफ्टर दैट व्हाट, स्टैंडर्ड रेंट। ओके, हाउ मच इज स्टैंडर्ड रेंट, इट इज ऑल्सो नॉट गिवन, नॉट गिवन ना, तो कितना होगा 5,20,000 का 5,20,000 रहेगा, सही है।
हायर, लोअर एंड अगेन हायर आता है, बट कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं रहता, एज इट इज कॉपी किया. अगर यहाँ अमाउंट होता तो 5,20,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से लोअर कंसिडर करते थे. ओके, दिस इज नोन एज अ RLP. नाउ वी कैन से दैट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या तो रिसीवेबल. एसओपी मतलब खुद प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसमें एक्चुअल रेंट नहीं हो सकता. व्हाट इज एक्चुअल रेंट फॉर LOP? 5,80,000. तो हियर वी हैव टू राइट डाउन हाउ मच, 5,80,000. अब दोनों में से क्या आएगा बोलो? हायर. हाउ मच इज अ हायर वैल्यू? 5,80,000 is a higher amount. सही है. And this higher value is known as a one GAV, gross annual value. Less deduction. What is the section up for this? 23 subsection 1. उसके अंदर आता है yes municipal tax. सही है. Okay, now what is your municipal tax? बताओ. दिया है? Yes, it is given. कितना है municipal taxes बोलो? 10,000 for earlier and 20,000 for current year. And unpaid till date. Unpaid वाला amount ignore करो. Always municipal taxes unpaid है तो ignore. Paid है तो अब भी minus करेंगे. 20 plus 10 कितना आता है बोलो? 30,000. करो minus 5 lakh. This is known as an NAV. Less deduction. What is the section? 24(1). इसके अंदर point number A, standard deduction, which is a 30% of NAV. बोलो. 1,65,000 कहाँ पे आएगा? हाँ, LOP 1,65,000. ये बाकी सब कुछ नील है. यहाँ तक समझ में आया? ओके, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुआ. अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन. फर्स्ट प्रॉपर्टी is SOP. When the loan is taken, it is taken in 1920. Means obviously it is taken after 1st April 1999. Okay, what is the amount of interest? 1,80,000 and 20,000. Total is how much? 2 lakh. तो अगर लोन हम लोगों ने 1st April 1999 के बाद लिया है तो 2 lakh और एक्चुअल पेड दैट इज also 2 lakh, whichever is lower. मतलब क्या रहेगा? 2 lakh. तो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर द SOP 2 lakh, नेगेटिव है, माइनस में होगा. And same under the head of the LOP 1,40,000 plus 20,000, that is 1,60,000. Okay, चलो नील माइनस नील करके 2 lakh का नेगेटिव आंसर होगा अंडर द हेड SOP. तो SOP में लॉस हो रहा है, बट अंडर द हेड LOP 5,50,000 minus 1,65,000 minus 1,60,000, 2,20,000. सही लिखा है. इट इज अ पॉजिटिव, बट रूल क्या है बोलो? ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो इस इनकम में से इस लॉस को माइनस करके फाइनल आंसर लिखेंगे. कितना आता है? 25,000 ओनली. तो वी कैन से दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज पॉइंट नंबर ए. खत्म. राइट है. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग कौन सा है बोलो? यस, पॉइंट नंबर बी. वी कैन स्टार्ट विद द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. चलो बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से इनकम दिए हुए हैं? पहले रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. अब हम लोग कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. सही है ना? दैट इज योर इनकम. एंड इंटरेस्ट कितना अमाउंट है? 24. कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा सेकेंड कॉलम. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन FD. बराबर है. तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक कितना मिल रहा है? 2 lakh. ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन ना? नहीं है. तो अगर सीनियर सिटीजन होता तो 80TTB आता था. सीनियर सिटीजन नहीं है तो जस्ट इनकम है. डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड कितना? 8,000. आफ्टर दैट गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड कितना गिफ्ट मिला? समथिंग 1,51,000. इट इज ऑल्सो टैक्सेबल. आफ्टर द गिफ्ट ही इज ऑल्सो रिसीविंग द इनकम. और कुछ मिल रहा है? यस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट. हाउ मच? 7,500. Please make a total of all these things. Here total 3 lakh. राइट है. दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. राइट. ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल इनकम. टोटल इनकम मतलब जितने इनकम थे उनका सबका टोटल. फर्स्ट वन इज ओनली 25 प्लस दैट कितना होता है? 4,15,500. नाउ लेट्स डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से. उसके अंदर फर्स्ट वन क्या क्या है चेक कर लो. चला, ये हैंडीकैप थे क्या? नहीं है. पहले आएगा 80TTA. That is known as a interest on what?
सेविंग बैंक अकाउंट, सही है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, बोलो 7,500, राइट डाउन इन द विच कॉलम, सेकेंड कॉलम। आफ्टर दैट एटीडी, एटीडी के अंदर क्या आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना पे कर रहे हैं बताओ जरा, 17,000। रूल क्या है याद है, 25,000 और एक्चुअल पेड मतलब 17,000, दोनों में से वॉट लोअर, तो ऑब्वियसली 17,000 माइनस करने वाले, 17 प्लस 7,500 बराबर ना, इन दोनों का टोटल किया, अब कितना आता है माइनस करके, 3,91,000 एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट, नेट, इसको क्या बोला जाता है बोलो, yes this one is a net taxable income, I have no doubt in this, easy लगा सम, स्पेसिफिकली आपको ये क्लियर हुआ हाउस प्रॉपर्टी को कैसे लिखना है, good. Now we are starting with the question number 23. This question is a very similar, sorry, question number 15. This question is a very similar to the question number 14. Okay, now see, Mr. Prem provide the following particulars of his income for the previous year ended 31st March 2024. You are required to compute the net taxable income for the assessment year 24-25. Particulars of own house, A is a self-occupied, B is a what? Yes, let out. Municipal valuation per month is how much? 30,000 and 40,000. Municipal valuation per month है, multiply by 12 करेंगे. Now rent received per month, how much is the rent received per month? 50,000. Okay, but in a bracket they say that house B was vacant for how many months? 2 months. इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी बी जो था वो 2 महीने के लिए वैकेंट था, तो दिस इज अ केस ऑफ VLOP. कौन सा केस बन गया ये बोलो, व्हेन यू सॉल्व द सम, आप ऐसे कॉलम बनाते हो राइट, पहला हेडिंग क्या लिखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर इसको लिखेंगे SOP, इसको लिखेंगे VLOP, क्योंकि बिकॉज ये वैकेंट था 2 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये 2 मंथ्स के लिए वैकेंट था तो आपको रेंट कितने मंथ्स का मिलेगा, ओनली 10 मंथ, राइट है। देन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, पेड बाय ओनर, कौन सा कंसिडर करेंगे, टेनेंट और ओनर, ओनर, टेनेंट का रेंट म्युनिसिपल टैक्सेस ऑलवेज इग्नोर, ओके ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यस बोथ इज कंसिडर्ड, मेंटेनेंस चार्जेस ऑलवेज इग्नोर, फॉर्मेट में नहीं है तो इग्नोर कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद बैंक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 80TTA, उसके साथ 80TTA में भी आएगा। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कहाँ जाएगा बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला, कुछ याद आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड, आपने पूछा था ना क्यों, ये रूल है कि एग्जेम्प्टेड रहता है PPF के ऊपर का इंटरेस्ट। एंड ही इन्वेस्टेड 1 लाख इनटू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, PPF में इन्वेस्ट किया। अब मुझे बताओ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट किए तो ये कहाँ जाता है, 80C, सही है, ये कहाँ जाता है, 80C में जाता है, बिकॉज इट्स अ इन्वेस्टमेंट, राइट है। ओके, वी आर स्टार्टिंग with the question number 15. Okay, in this we are having the two properties. First one is a SOP, that is a self-occupied property, and second one is a VLOP, means the property is given on the let out basis, but it is used by the tenant less than 12 month. मतलब जो भी टेनेंट उसको यूज कर रहा है वो 12 मंथ से कम पीरियड के लिए आपको रेंट मिलेगा। फॉर द सम पीरियड दिस प्रॉपर्टी इज अ वैकेंट, मतलब कुछ पीरियड के आपको कोई रेंट नहीं मिल रहा था। क्लियर हो गया? ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बोलो फटाफट, पहले आता है व्हाट, फेयर रेंट, इज इट गिवन, नो, तो डैश करके छोड़ दो। फिर कौन सा आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा तो SOP में सब कुछ नहीं, SOP में सिर्फ आता है एंड में इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी सब कुछ नहीं, तो दिया रहेगा तभी भी डैश कर दो। इन द सेकंड प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू इज 40,000 पर मंथ, यस और नो, दिया है ना 40,000 पर मंथ, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,80,000 लिखा। अब ये तो नीली है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,80,000। फिर आता है हम लोगों का स्टैंडर्ड रेंट, देखो इन्फॉर्मेशन में है क्या, नहीं है, तो इन दोनों में से लोअर, तो ऑब्वियसली यहाँ नील, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,80,000, एंड दिस इज नोन एज RL। ये हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है। क्लियर हो गया? जब भी हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व करेंगे ये 3 हेडिंग कंपलसरी है, इन दोनों में से हायर वैल्यू, इन दोनों में से लोअर वैल्यू, दिस लोअर वैल्यू इज नोन एज RLB। अब हम लोगों को लिखना है व्हाट, एक्चुअल रेंट
रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। कितना रेंट हम लोगों को मिला, चेक करो प्लीज, कितना रेंट आपको मिल रहा है, बोलो। रेंट रिसीव्ड पर मंथ ऑब्वियसली 50,000 बोला है, राइट। तो सोचो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, वाई 10? बिकॉज हाउस इज वैकेंट फॉर 2 मंथ। हमारा हाउस 2 महीने के लिए वैकेंट था, मतलब 2 महीने का भाड़ा आप लोगों को नहीं मिला, इसलिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आता है, 5 लाख। अभी जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से हायर चाहिए, ऑब्वियसली आपको हायर दिख रहा है सम टाइम, बट रूल है, क्या रूल है, इन दोनों को कंपेयर करते वक्त यहाँ पे 12 मंथ का सोच के करो। तो 12 मंथ का कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 12, 6 लाख आता है ना। तो अभी भी यही हायर है, तो यही अमाउंट से नीचे आएगा। इसका मतलब कितना अमाउंट आ रहा है, बोलो 5 लाख। एंड दिस 5 लाख यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट इज नोन एज अ व्हाट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नाउ लेस डिडक्शन, इजी था। अंडर सेक्शन 23(1) उसके अंदर होता है व्हाट, म्युनिसिपल टैक्स। एंड हाउ मच इज द म्युनिसिपल टैक्स? फॉर एसओपी इग्नोर द म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आना चाहिए सिर्फ ओनर का, टेनेंट का कंसिडर नहीं होता, नहीं होता ना। कितना है बोलो, 30,000, 5 लाख 50, सॉरी 5 लाख माइनस 30,000, 4 लाख 70,000, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एनएवी लिखेंगे, सही है। नेट एनुअल वैल्यू, राइट। नेट एनुअल वैल्यू के बाद आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1). इसके अंदर सबसे पहला वाला पॉइंट क्या होगा, बोलो, यस, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना होता है, 30% ऑफ एनएवी। कितना आया, 140, 1,41,000, ओके। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन व्हाट, लोन। चेक करो, अभी एसओपी में इंटरेस्ट ऑन लोन होगा कितना, टोटल करो, 20 + 5 कितना हो जाता है, 25,000, राइट। तो वो तो अंडर द लिमिट ही है, तो यहाँ होगा 25,000। एंड एलओपी में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 60 + 60, 1,20,000। ये सब माइनस करना है तो माइनस का साइन डालो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में देयर इज अ लॉस ऑफ 25, इनकम तो कुछ है नहीं ना, तो नेगेटिव आया मतलब लॉस है। एंड 4,70,000 माइनस बोथ ऑफ दिस, ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे एलओपी में से इनकम हुआ, एसओपी में से लॉस हुआ, इनकम में से लॉस माइनस करो, देन यू गॉट फाइनल इनकम। एंड दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज अ पॉइंट नंबर 8। अब नेक्स्ट हेड कौन सा आ रहा है, बोलो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज अ पॉइंट नंबर व्हाट, बी। चलो बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन व्हाट, डिपॉजिट विथ बैंक, कितना, 75,000, टैक्सेबल है। नेक्स्ट वन, सेविंग बैंक अकाउंट, कितना, नेक्स्ट, सब इनकम है तो सबको ऐड करेंगे, कितना, नेक्स्ट, हाउ मच, नेक्स्ट, पीपीएफ, पीपीएफ के ऊपर का इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड होता है, कितना, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बोलो 1,50,000। इनर में लिखो, पहले लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कितना, 1,50,000। आउटर में क्या हो जाएगा, समझा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, इनका टोटल 1 लाख, दिस इज नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज अ पॉइंट नंबर बी। अब क्या आता है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, दैट इज ए प्लस बी, सही है। कर लो इनका टोटल, 3,30,500, सही है। इसमें से क्या माइनस होता है, बोलो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज 80। सबसे पहला 80 है कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, कितना मिल रहा है, रूल क्या कहता है, 10,000 और एक्चुअल रिसीव्ड कितना मिल रहा है, 12,500, दोनों में से लोअर, कौन सा लोअर है, बोलो 10,000, ये माइनस करने को अलाउड है। और कुछ है, चेक करो, है ना, 80C है, हाँ 80C। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट किए, तो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट है, 1 लाख, शायद 1,50,000 है, हाँ। रूल अभी 1,50,000 से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, हाँ, रिमेम्बर दिस।
नहीं 1 लाख ही है, वो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है, वो हो गया अलग। अभी ये कितना है, ओनली 1 लाख है। तो 1 लाख प्लस 10,000 हाउ मच, 1 लाख 10,000, ऊपर वाले अमाउंट में से माइनस करो, 20,000। हाँ सही है ना, माइनस करना है, माइनस करने के बाद आंसर मिला। अब क्या हुआ, नेट टैक्सेबल इनकम, बोलो फटाफट, क्लियर है। पीपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्टेड है, तो उसको ऐसे दिखा। बट पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट माइनस कर सकते हैं डिडक्शन में, ये डिडक्शन है। तो जितने भी अमाउंट है उनको ऊपर वाले अमाउंट से माइनस किया। एंड एटीसी का लिमिट है कितने का, 1,50,000। 1,50,000 से ज्यादा अमाउंट आप एटीसी में माइनस नहीं कर सकते। ओके, now we are starting with the next question. That is question number 16 according to the PDF, which is already we have. Following details are available for the year ended 31st March 2023 for the house properties owned by homesick and Indian resident. Particulars है Mumbai, Delhi है. Mumbai municipal valuation. See, this is a house property. एक मुंबई में प्रॉपर्टी और दूसरा कहाँ पे है बोलो, दिल्ली में प्रॉपर्टी है। दो बोथ द प्रॉपर्टीज आर विच पर्पज, दोनों प्रॉपर्टीज का खुद का है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 9472, फेयर रेंट इज व्हाट 92,000 78,000। तो दोनों में से नॉर्मल हम लोग हायर लेते हैं, सी ये ना, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से हायर आएगा। ओके, आफ्टर दैट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 96,000 76,000 का रेंट मिला, ये इनकम है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों प्रॉपर्टीज को आपने रेंट पे दिया है, तो बोथ आर एलओपी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलओपी, इसको भी क्या लिखेंगे, एलओपी। नॉर्मली सॉल्व करेंगे एंड तक, ध्यान दो, नॉर्मल जैसे अभी करना है, ये जैसे किया सेम रूल से सॉल्व करेंगे, इन दोनों का टोटल करके यहाँ है। बिकॉज फ्रॉम बोथ द प्रॉपर्टी वी आर हैविंग इनकम, ये एसओपी नहीं है, ये तो दोनों प्रॉपर्टी से इनकम होगा, इनकम को एडिशन करके बाहर लिख दो बस, ठीक है ना। बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस इग्नोर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इग्नोर, एंड म्यूनिसिपल टैक्स इज अ 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। जितना म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है उसका 10% म्यूनिसिपल टैक्स है। उसमें क्या बोला है, मुंबई प्रॉपर्टी का पेड है, तो पेड है तो आएगा कितना होगा, व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यूएशन बोलो, 94,000। 94,000 का कितना परसेंट के लेंगे हम लोग, 10%, दैट इज 9,400। पेड है तो माइनस करेंगे। बट फॉर द दिल्ली हाउस दे से दैट ड्यू बट नॉट पेड, तो ये कैलकुलेट होगा क्या, नो, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर सकते हो तब जब वो पेड है। तो फर्स्ट वाला मुंबई प्रॉपर्टी का पेड है, तो जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो यहाँ माइनस होगा, बट सेकंड प्रॉपर्टी का अनपेड है तो ये माइनस नहीं होगा। अगर पेड नहीं है तो आप माइनस नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ओनली फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड फॉर डिडक्शन बिकॉज इट्स अ पेड, बोलो क्लियर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, he borrowed 5 lakh for the renovation of the Delhi property on 1/7/2013, उसने लोन लिया 5 लाख का, इंटरेस्ट है उसके ऊपर 45,000, ऑब्वियसली 45,000 इज इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड फॉर डिडक्शन, बट फॉर विच प्रॉपर्टी, दिल्ली प्रॉपर्टी। तो दिल्ली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आएगा कितना, 45,000। he received the interest 65,000 on the term of a deposit of bank and saving account, interest is 8,000, उसको इंटरेस्ट मिला 65,000 का बैंक से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्सेबल 65,000, interest on saving bank account 8,000, income from other source में taxable, as well as 80TTA interest on saving bank account। फिर he has a dependent son who is suffering from the severely handicapped disabled 88% and he has a incurred expense of his maintenance। अब देखो, इसका बेटा हैंडीकैप्ड है, ये खुद नहीं है, इसका कौन, बेटा हैंडीकैप्ड है, 88% का हैंडीकैप का परसेंटेज है। अगर 88% का हैंडीकैप का परसेंटेज है, मींस वी कैन से दैट दिस इज अ मोर देन 80% and this is known as a what, severely handicapped। तो अगर वो severely handicapped है और उसका मेंटेनेंस का खर्चा ये कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे सेक्शन अप्लाई होता है 80DD। कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, 80DD। सी अगर वो खुद हैंडीकैप्ड है तो 80U, बट वो खुद हैंडीकैप नहीं है, उसके फैमिली मेंबर में कोई हैंडीकैप्ड है और उसका केयर कर रहा है ये, तो इसमें सेक्शन अप्लाई होता है 80DD। अमाउंट कितना से, 80% से कम है तो 75,000, हैंडीकैप का परसेंटेज 80% से ज्यादा है तो 1,25,000। तो यहाँ पे आएगा सी 80DD, मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप, अमाउंट इज 1,25,000 बिकॉज 88% हैंडीकैप है, तो कितना अमाउंट माइनस करेंगे, 1,25,000। समझा, ये सम लेक्चर होने के बाद आप लोग यहाँ खुद सॉल्व करेंगे, मुझे डाउट आएगा तो पूछिए, क्लियर है, गुड। Now we are starting with the question number 36. Mr. Abhinandan, that is the question number 18 according to PDF. Mr. Abhinandan gives the following information for the year ended 31st March 2024. House number 1 is a self-occupied, house number 2 is a let out for the residential use. So first property is a SOP, second property is a LOP. Fair rent is a what? Taxable.
फेयर रेंट, रेंट रिसीव्ड एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बोला है फॉर अर्लियर ईयर एंड फॉर करंट ईयर, बोथ इज अलॉट फॉर डिडक्शन. इट इज अ पेड ना, पेड है तो माइनस कर दो, कौन से भी ईयर का होने दो. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, पेड ड्यूरिंग ईयर, ड्यू बट नॉट पेड, नो प्रॉब्लम. इंटरेस्ट ऑन लोन में जितना भी इंटरेस्ट है सब माइनस करने को अलाउड है. तो 50 प्लस 30 कितना होगा 80,000 एंड 2 लाख प्लस 20 कितना होगा 2,20,000. बोथ इज अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों माइनस कर सकते हैं. देन रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम द सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक. हम लोगों ने लोन लिया था, उसका प्रिंसिपल अमाउंट पेड किया. प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर रहे हो ना, ध्यान दो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कहीं नहीं आता, बट when the repayment of the principal amount it comes under the deduction 80C. कहाँ पे आता है 80C में आता है, लिखो वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द हाउसिंग लोन 80C में आता है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कहीं पे भी नहीं आएगा. और 80C में क्या लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, कितना 1 लाख प्लस 60 कितना हो जाता है 1,60,000. बट 80C का लिमिट कितने का है याद है किसी को? 80C 80CCC मिलके मैंने लिमिट बताया था कितने का 1,50,000. 1,50,000 से ज्यादा माइनस नहीं कर सकते, तो फाइनली आप कितना माइनस करेंगे ओनली 1,50,000. भले 1,60,000 का अमाउंट है बट डिडक्शन के लिए कितना अलाउड है 1,50,000. समझा? तो जब आप ये लिखोगे तो कैसे लिखोगे देखो, जैसे कि आता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, उसके अंदर क्या आएगा बोलो 80C. रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ या ना, ऑफ हाउसिंग लोन कितना अमाउंट था 1 लाख प्लस 60. टोटल कितना होता है बोलो फर्स्ट कॉलम में 1,60,000, बट आप सेकंड कॉलम में कितना लेंगे ओनली 1,50,000, बिकॉज 1,50,000 से ज्यादा माइनस करने को अलाउड नहीं. हो गया, समझा? नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद यूनियन बैंक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील लिमिटेड. व्हाट? टाटा स्टील से डिविडेंड मिला, income from other source, dividend from Saraswat cooperative, income from other source. He paid a medical insurance premium 15,000 for his health and 50,000 as a father who employed 65 years and by check. Simple है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो खुद का और अपने फादर का. खुद और अपने फादर दोनों अलग अलग है. खुद के लिए प्रीमियम भर रहे हो, लिमिट है 25,000 और एक्चुअल पेड whichever is lower. कितना भर रहा है फिर वो 15,000. तो 25,000 एंड 15,000 दोनों में से लोअर कौन है 15,000. तो 15,000 माइनस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D. कौन सा सेक्शन बोला मैंने 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. सही है, ओके. फादर के लिए पे कर रहा है 50,000 जो कि सीनियर सिटीजन है. सीनियर सिटीजन के लिए रूल है 50,000 और एक्चुअल पेड व्हिचएवर इज लोअर. तो खुद भी पेड कितना कर रहा है 50, लिमिट भी कितने का 50, दोनों में से लोअर 50. तो 50,000 आएगा फादर के लिए, 15,000 आएगा खुद के लिए, दोनों का टोटल 65,000 अंडर सेक्शन 80D. माइनस होगा टोटल इनकम में से, लाइक दिस. ये टोटल इनकम है, यहाँ लिखेंगे 80D मेडिकल इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, फॉर फादर 15,000 50,000 दोनों का टोटल माइनस. देन नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 37 and PDF का क्वेश्चन नंबर 19. Miss Neeta provides the following information of her income for the previous year ended 31st March 2023. You are required to compute the net taxable income for the assessment year 24-25. Municipal valuation per month. Municipal valuation is available per month. Multiply by 12 करोगे. Rent is received for per month. Okay, no problem. But house B was vacant for 2 months. तो house B में से जो rent मिलेगा वो कितने months का मिलेगा 10. बिकॉज हाउस बी इज अ वैकेंट फॉर 2 मंथ ना, 2 मंथ के लिए प्रॉपर्टी खाली था, टेनेंट नहीं था उसमें, तो आपको लॉक्ड प्रॉपर्टी था, कोई मिला नहीं था अभी तक, तो हमारे लोगों को रेंट मिलेगा ओनली 10 मंथ का. तो मल्टीप्लाई बाय 10. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर एंड आउटस्टैंडिंग. कौन सा कंसिडर करेंगे आउटस्टैंडिंग की ओनर वाला? ओनर. आउटस्टैंडिंग वाला कंसिडर नहीं होता, इग्नोर करो. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेड एंड आउटस्टैंडिंग बोथ इज कंसिडर. इंटरेस्ट दोनों अलाउड है माइनस करने को. मेंटेनेंस चार्जेस इग्नोर. अदर इन्फॉर्मेशन में आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ लॉटरी, लॉटरी का पैसा मिला बट उसके ऊपर का खर्चा माइनस करने को अलाउड नहीं है, इग्नोर. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ग्लैमलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम, ये सब जुगाड़ वाले पैसे होते हैं ना, उसके एक्सपेंसेस हम माइनस नहीं कर सकते. इनकम मिला टैक्सेबल करो बट एक्सपेंसेस को इग्नोर करो. समझा ना? गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑब्वियसली टैक्सेबल, क्योंकि अमाउंट देखो कितना है उसका 70,000. यही अमाउंट अगर 50,000 एंड 50,000 से कम होता था तो एग्जेम्प्टेड, बट 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल.
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन किसान विकास पत्र इश्यूड बाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, ऑब्वियसली टैक्सेबल 12,000. डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड टैक्सेबल. शी पेड इंटरेस्ट 35,000 एजुकेशन लोन. ओके, सेक्शन कौन सा बता सकते हो? ATE. ATE के अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन and amount is a 35,000. Who is pursuing the post graduation by building decision in a building designing from the Mumbai University. ठीक है, no problem. Meaning is what? 35,000 का interest on loan है, loan is taken for education purpose. तो ऐसे इस situation में interest on loan is allowed for deduction under section 80E. She invested 1,50,000 in the national savings certificate. Okay, national savings certificate में पैसा invest किया, ATC पूरा 1,50,000. 1,50,000 तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, तो 1,50,000 पूरा का पूरा आएगा. डन, समझ में आया? गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.